Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 8 of standard 6 subject English. तो आज हम लोग 6 स्टैंडर्ड का 8 यूनिट अ गेम ऑफ चांस ये स्टोरी देखने वाले हैं. My dear students, गेम ऑफ चांस यह स्टोरी एक ईद के फेस्टिवल से रिलेटेड है. ईद फेस्टिवल के जो फियर होती है, जो ईद की जो यात्रा होती है या फिर मेला होता है, उसमें होने वाली उसमें उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है. सो जो यहाँ पे द गेम ऑफ चांस मीन्स भाग्य का खेल. चांस मीन्स एक भाग्य कह सकते हैं उसे, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी, जो कि एक रशीद नाम का लड़का रहता है स्टोरी में. सो उसके साथ में मेले में क्या क्या होता है यही बातें है स्टोरी में बताई गई. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अ गेम ऑफ चांस. सो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, पहले बताया कि यह ईद के अवसर पर, ओकेजन मीन्स अवसर या फिर अपॉर्चुनिटी जिसे हम लोग कह सकते हैं, ईद के मौके पर देयर वाज अ फेयर इन अवर विलेज. अब हम लोग यहाँ पे नरेटर को ले लेते हैं. नरेटर जो कि लेखक, राइटर कहते हैं कि जो मेले में क्या था, बहुत बड़ी जत्रा. हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला पड़ता था ईद के अवसर पर. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे. ईद तो सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती थी. ईद सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती थी. बट फेयर, परंतु जो यात्रा थी, जो मेला था, लिस्टेड मेनी डेज, वो बहुत दिन तक चला करता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. और ट्रेड्समैन जो शॉपकीपर्स है, वह तरह तरह के चीजें, तरह तरह की चीजें बेचने के लिए मेले में लाया करते थे. बहुत बड़े बड़े जो दुकानदार है, बहुत बड़े बड़े शॉपकीपर्स है, ट्रेड्समैन है, वह अपनी चीजें, हालांकि वो कुछ भी चीज हो, वो मेले में बेचने के लिए लाते थे. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप एक छोटे से पिन से लेकर तो बड़ी भैंस तक, बड़ी बफेलो तक वहां पर आप कुछ भी खरीद सकते थे. अंकल टुक मी तो फेयर. जो अंकल थे, जो कि यहाँ पे रशीद नाम का जो कैरेक्टर है, उनके जो अंकल बताए गए थे, हम लोग उसे अभी नरेटर लेंगे. तो जो नरेटर के जो अंकल थे, वह उसे मेले में लेके गए. भैया, और सेकंड था भैया, जो कि who worked for us at home, जो कि उनके लिए घर में काम किया करता था. घर का सर्वेंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो उसके साथ में अंकल दोनों को लेके गए मेले में. केम विथ अस, वो भी उनके साथ में आया, घर में काम करने वाला व्यक्ति. देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फ्रंट. और जो मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मेले में. इतना बड़ा मेला था कि भीड़ वहां पे बहुत सारी थी. Uncle was leading as through the crowd when he met a few of his friends. Uncle was leading as through the crowd. और जब मेले में हमको लीड करने वाले कौन थे? हमारे अंकल थे. When he met few of his friends, जब वो अपने दोस्तों से मिले. अब वो उनके जो अंकल थे, उनको मेले में उनके कुछ खास दोस्त मिल गए. They wanted him to spend some time with them, जो कि अब अंकल अपने दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं मेले में. अंकल asked me
whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he came back. अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझे पूछा, whether मींस कि क्या मैं यहाँ तक रह सकता हूँ, मींस आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम, उनके वापस आने तक वह मेले में देखे, मेला देखे, पूरा मेला घूमे, जब तक कि वह वापस नहीं आते। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं बहुत खुश हुआ यह सुनकर और यह करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि नरेटर तो चाहते थे कि वह मेला देखे, मेले में घूमे, इस तरह से। अंकल वार्न्ड मी neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने वार्न किया, अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि ना कि तुम्हें दूर जाना है और ना तो कुछ सामान खरीदना है जब तक कि वह वापस नहीं आ जाते। I promised that I would wait for him, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया, मैंने उनसे वादा किया जब तक वह नहीं आते तब तक वह यह सारी चीजें जो भी अंकल ने उन्हें बताई थी वह चीजें वह नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घूमेंगे, और वो भी पास के पास में। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम द शॉप टू शॉप, अंकल ने तो बता के गए थे, वार्न करके गए थे कि आपको कहीं जाना नहीं है। सो भैया और मैं क्या कर रहे थे, दुकान से दुकान देखते जा रहे थे। There were many things I would have liked to buy, वहां पे बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं खरीदना चाहता था, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, परंतु मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अंकल का वेट करना था कि जब तक वह रिटर्न नहीं आते, जब तक कि वह वापस नहीं आते। Then we came to what was called the lucky shop. उसके बाद में हम लोग क्या हुआ, हम लोग एक शॉप में आए जिसका नाम था लकी शॉप। लकी शॉप क्या है, उसे लकी शॉप क्यों बोला गया था? The shopkeeper was neither young nor old. जो शॉपकीपर था ना कि वह बूढ़ा था और ना ही यंग था, एक मिडिल एज का शॉपकीपर था जो कि लकी शॉप का ओनर था। He was middle aged man, वह एक मध्यम एज का आदमी था। He seemed neither too smart nor too lazy. यहाँ पे neither nor का यहाँ पे मीनिंग बहुत बार आया है, neither nor, ना तो यह ना तो वह, इस तरह से। So ना कि वह एकदम शार्प था, ना कि वह एकदम क्या कह सकते चालाक था, ना कि एकदम लेजी था। He wanted everybody to try their luck. वो चाहता था कि हर कोई अपना लक आजमाए। He wanted everybody to try their luck. वो चाहता था कि हर कोई अपना लक आजमाए। अब वो उसके शॉप में लकी शॉप थी, तो लकी शॉप क्यों नाम दिया गया था ये हम लोग अभी देखेंगे। There were discs, उसके पास क्या थी, डिस्क थी। On the टेबल पर रखी हुई डिस्क थी जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। Then with numbers from 1 to 10 facing down, 1 से लेके तो 10 तक नंबर की डिस्क उस पर रखी हुई थी। Then all you had to do was to pay 50 पैसे, आपको 50 पैसे देने थे और पिक अप 86 डिस्क, कोई भी 6 डिस्क जो 1 से 10 तक नंबर था वह उठानी थी। एंड फाइंड द टोटल, और टोटल लगा था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और जो नंबर जो टोटल करते हैं आप वो नंबर को आपको मार्क करना था, मींस वो नंबर पर आपको डालना था। अब यस एंड ओल्ड, अब इस तरह का यह गेम था, और जो भी नंबर पर अगर आपने डाले वह चीज आपकी, इस तरह से वह डिस्क
का यूज था। अब 50 पैसे में छह डिक्स, और 6 डिक्स में से एक भी डिक्स अगर वहां गई, वह टेबल पर जो चीजें रखी थी, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सो उसमें से किसी भी चीज पर वह डिक्स जाकर गई तो वह चीज आपकी, अगर वह चीज आपको नहीं चाहिए तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह से यह गेम था, इस तरह से यह शॉप था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक बूढ़ा आदमी है, उसने 50 पैसे पेड किए एंड सिलेक्टेड 6 डिक्सेस, और 6 डिक्स सिलेक्ट की, 6 डिस्क सिलेक्टेड की। He added up numbers on them and found the total was 15. उसने क्या किया, ऐड, टोटल को ऐड किया और वो उस नंबर कितना आया, 15. He was given a article, he was given the article marked 15. उसने 15 आर्टिकल को मार्क किया, मींस 15 आर्टिकल में जो भी चीज थी, 15 आर्टिकल 15 नंबर में जो भी चीज रखी हुई थी उसको उसने मार्क किया, और वो क्या थी, ब्यूटीफुल क्लॉक थी। वो क्या थी, बहुत ही सुंदर सी घड़ी थी। अब 6 जो डिस्क थी उनको, उनका टोटल करके नंबर आया होगा 15। सो 15 को उसने क्या किया, 15 नंबर पर जो भी चीज रखी हुई थी उसको उसने मार्क किया। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, डिड नॉट, जो ओल्ड मैन था उसने, उसको घड़ी तो नहीं चाहिए थी। So the shopkeeper obliged him to buy it back for 50 rupees. So उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसने बाध्य कर दिया कि उसे यह लेना पड़ेगा या फिर उसके 15 रुपए उसको देना पड़ेगा। The old man went away very pleased. और इस तरह से दुकानदार ने उसे 15 रुपए दे दिए। 15 रुपए की, 15 रुपए की क्या थी, वह वॉच थी, तो उसे दे दिया, और बेचारा बूढ़ा व्यक्ति प्लीज भी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। देन अ बॉय, अब सेकंड बार वह जो लड़का था, नरेटर था, वो सभी चीजें देख रहा था कि क्या हो रहा है। अब दूसरा लड़का आया, अ लिटिल ओल्डर देन आई, अ लिटिल ओल्डर देन आई, नरेटर से थोड़ा सा बड़ा था वो लड़का। ट्राइड हिज लक, अपने लक आजमाने लगा। He got a coin worth 25 पैसे, उसने 25 पैसे का एक कॉम खरीदा। कॉम उसको फंस गया, उसको मिल गया। The shopkeeper looked neither happy nor sad. शॉपकीपर की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ना कि बहुत खुश है, ना कि बहुत नाराज है। He bought the coin from the boy for 25 पैसे, उसने बॉय से 25 पैसे में वह कॉम खरीद लिया शॉपकीपर ने, और कॉम के पैसे दे दिए वो लड़के को। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और जो बॉय है उसने और अपना भाग्य आजमाना चाहा। ही नाउ गॉट फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीस। बॉय ने जब सेकंड बार अपना लक आजमाया तो उसे फाउंटेन पेन मिला, और वो था 3 रुपए का। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, और तीसरे बार उसने अपना लक आजमाना चाहा। देन and got wrist watch worth 25 rupees, और दूसरी बार जब उसने अपना लक आजमाया, तीसरी बार में उसे क्या मिला, 25 रुपीस की रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी उसे मिल गई। When he tried again, got a table lamp worth more than 10 rupees. फोर्थ टाइम जब उसने रॉड डाली, जब उसे डिस्क डाली, तो उसे क्या मिला, टेबल लैम्प, वो भी 10 रुपए से ऊपर का। बाप रे, इतने सारे उसको एक बार में कमाई हो गई। The boy was happy and went away with smile and good deal of cash. और बहुत खुश हुआ बॉय, और वो सारा रुपया लिया उसने और चला गया। सो कितने रुपए कमा लिया उसने, लैम्प के 10 रुपीस,
रिस्ट वॉच के 25 रुपीज, फाउंटेन पेन 3 रुपीज, 10 25 हो गए, 35 3 रुपीज, 38 और ये 25 पैसे। इस तरह से तकरीबन तकरीबन उसने 39 रुपीज कमा लिए सिर्फ 15 पैसे में। इस तरह से अब ये सारी चीजें कौन देख रहा था? नरेटर देख रहा था, नरेटर देख रहा था। बट वह ये सारी चीजें कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंकल अभी आने को थे। अब स्टोरी में आगे चल के क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में।